हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएसटी 20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 जनरल साइंस का क्वेश्चन और ये इंग्लिश में होगा और इसका ये पहला सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द वाटर सोलेबल विटामिन्स। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो वाटर में सोलेबल है। तो यदि आप लोग को इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करते रहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सोलेबल विटामिन है, मतलब ये जल में घुलनशील विटामिन है। और इसके अलावा जो भी विटामिन है जैसे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन, ये जितना भी विटामिन है ये है फैट सोलेबल, फैट में ये सब घुलनशील है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी ये भी याद आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए डैश मिरर इज जनरली रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। ये भी याद रखिएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। अगला देखते हैं। व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप सडनली इट इज एन इंडिकेशन ऑफ। तो ये इंडिकेशन करता है स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है रेलवे के एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा यहाँ किलोमीटर पर सेकेंड है, आवर नहीं होगा। अगला देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर मेनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल। तो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन पे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और एक क्वेश्चन और आता है टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन से रिलेटेड कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड जो चमकता है वो किसके कारण चमकता है? तो ये भी टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खासकर उन बच्चों के बीच जो अभी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगला देखते हैं। व्हिच लॉ ऑफ न्यूटन्स डिफाइंड इनर्शिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगला देखते हैं। व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन देन द एपरेंट वेट इज। तो एपरेंट वेट जो होगा वो क्या होगा? वो इक्वल टू द रियल वेट ऑफ बॉडी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो वाटर का पीएच वैल्यू क्या है? 7 है। और पीएच वैल्यू से रिलेटेड आप लोग को सारा पीएच वैल्यू एक वीडियो में कवर किया गया है। ऊपर आई बटन में एक लिंक है, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन एमसीक्यू है जिससे सारा पीएच वैल्यू कवर किया गया है कि यूरिन का पीएच वैल्यू क्या है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है। तो आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा पीएच वैल्यू का। अगला देखते हैं। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो इसको बोला जाता है आइसोटोन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड। तो उसे बोला जाता है एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो 0 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं। ए बॉडी दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड।
तो उसे ब्लैक बॉडी बोला जाता है। ब्लैक बॉडी जो है जितना भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है एलिमेंट्स विच पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए ये फॉर्मूला भी याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। होता क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड 1/t। कभी टी दिया हुआ रहता है फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, या कभी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं यहाँ फिर से साफ से लिख दे रहा हूँ। एफ इक्वल टू होता है 1/t, फ्रीक्वेंसी एफ है और टी टाइम पीरियड है। अगला है द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, तो आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ये 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं इफ ए बॉडी कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट एस इन द टाइम which a uniform velocity v, then correct relationship between them। तो देखिए इसका रिलेशनशिप क्या होगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, डी इक्वल टू एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यदि एस है तो एस इक्वल टू वी इंटू टी होता है। अगला देखते हैं द टोटल चार्ज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, सॉरी चेंज है, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, इसको इम्पल्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इम्पल्स। अगला है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेक्रेल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसका देख लेते हैं नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, ये किया था जेम्स चैडविक, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा चैडविक। और ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसका अगला पार्ट कल आएगा, और इसका लगभग जो भी पार्ट होगा 3 से 4 दिन के अंदर सारा अपलोड हो जाएगा जनरल साइंस का। तो आप सारा पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि ये 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो चुके हैं फिर भी इसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।